तो मैं इस वक्त बक्सवा जंगलों के बिल्कुल बीच हूँ, जहाँ पर माइनिंग का काम रियो टिंटो ने लगभग शुरू कर दिया था। जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं उनमें से बहुत से लोगों का मानना है कि वो कुछ हीरे यहाँ से निकाल के भी ले गए, तभी तो उनको पता चला कि यहाँ पे हीरो की इतनी बड़ी खदान है, जो लगभग इंडिया की सबसे बड़ी हीरा खदान होगी। तो हम इस वक्त बक्सवा पे खड़े हुए हैं, जो पिछले कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है उन पेड़ों के लिए, उन 2.25 लाख पेड़ों के लिए जिनको काट के हीरे की माइनिंग की जाएगी। अब इसको लेके पक्ष और विपक्ष दोनों हमें देखने को मिलते हैं। विरोध तो वही कर रहे जो 40-50 हज़ार रुपया महीना मिल रहा सरकारी, कोई मिलिट्री में है, कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, वही कर रहा है विरोध। और को कर रहा है विरोध? ये जो हीरा खदान की बात चल रही है, इसके आप पक्ष में विपक्ष में? पक्ष में है। पक्ष में आना चाहिए। आप मानते हैं कि खादान आनी चाहिए। खादान आने से या वहाँ पे कंपनी आने से और क्या फ़ायदे आप देखते हैं? रोजगार चाहिए, रोजगार मिलेगा। देखो, शिक्षा, रोजगार, सड़कें इस सरकारों का काम है। जिनको हमने वोट देकर मतदान करके उन नेताओं को विधायक और सांसद बनाया था, उनका कर्तव्य है कि जनता के प्रति वो विकास करें, ना कि निजी कंपनी उतना ही विकास करेगी जितना उसके स्वार्थ के लिए होगा। तो ये भाई ना, कंपनी आएगी तो रोजगार मिलेगा आदमी के लिए, हैं 1000 आदमी लगेगा, 1000 आदमी का चूल्हा जलेगा। जो लोग है ना विरोध में हैं, जो है ना 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा, उनको क्या मतलब है इससे? बताइए आप। जो भूखड़ मर रहा है उसको ज़रूरत है मजदूरी की, और जो कमा रहा है उसको क्या ज़रूरत है? अधिकांशतः ये पक्ष में हूँ, इसलिए कि यहाँ की जो गरीब जनता है उनको यहाँ काम मिल रहा है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि उसका लाभ मिलना चाहिए जनता के लिए। क्या है, हमारा इलाका है जो पिछड़ा हुआ है, यहाँ कोई बिजनेस के हिसाब से कोई काम नहीं है। लोग वाग यहाँ से कहीं दिल्ली जाते हैं, महाराष्ट्र जाते, वहाँ से लौट के वापस आ जाते, काम मिलता है या नहीं मिलता है, ये बहुत परेशानी रहती है। यहाँ से कर्ज लेके वो किराए के लिए जाते हैं, वहाँ से वापस तोड़ के फिर भागाते, काम नहीं मिलता। तो इसलिए यही चाहते कि यहाँ पे कंपनी का काम होना चाहिए। और रही बात अपनी ये वृक्षारोपण वाली, जो विरोध कर रहे लोग बाग कि इतने वृक्ष कट रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग स्वयं देखने गए हैं, वृक्ष पर्याप्त हैं, और जितने वृक्ष कट रहे हैं उस हिसाब से वृक्ष लग भी रहे हैं। वृक्ष इतनी जल्दी तो काटे नहीं जा रहे कि भाई 1000 वृक्ष है आज ही काट दिए जाएं। एक एक करके अगर काटे जा रहे हैं तो उतने पौधे लगा के भी दिए जा रहे हैं। हर जनता के लिए कहा गया कि आप लोग वृक्षारोपण करिए, कम से कम 2-2 पौधे अपने अपनी तरफ से लगाइए। वृक्ष सबसे अधिक लगना चाहिए, अगर रोकी जा रही है तो नुकसान है। जैसे अभी उन लोगों ने कुछ स्वास्थ्य विभाग के लिए लाभ दिया है, जैसे हमारे यहाँ एक्सरे मशीन नहीं थी, एक्सरे मशीन दी है। अच्छा, अब हम लोगों को दमोह नहीं जाना पड़ रहा है एक्सरे के लिए, खून की जांच के लिए, पेशाब की जांच के लिए, शुगर की जांच के लिए, ये सब अस्पताल में अभी जांच होने लगी है। ये विचार है कि कंपनी जल्दी से जल्दी आना चाहिए, क्योंकि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पानी के कोई साधन नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा है, इसलिए काम आ तो सबका काम चलेगा। और अधिक से अधिक संख्या में लोग बाग को लगाना चाहिए। यहाँ की जो जनसंख्या है, अनपढ़ भी है, तो कुछ उनके लिए भी ऐसा काम मिलना चाहिए। बाहर के कम लगे, यहाँ क्षेत्रवासी ज़्यादा लगे। और कोई विरोध नहीं है, पेड़ भी छोटा मोटा कटेगा, 2 कटेंगे तो 50 लगेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो भी बिरला ग्रुप या जो भी इसके पहले रियो टिंटो थी, उसने अच्छा काम किया है, क्षेत्र का विकास किया है। और जो भी बिरला ग्रुप आ रहा है वो भी क्षेत्र का विकास करेगा। अभी हमारे बक्सवा स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ से स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं थी, जैसे एक्सरे मशीन नहीं था, खून पेशाब की जांच नहीं थी, तो यहाँ से जिला जाना पड़ता था। व्यवस्थाएं की हैं। जो भी कंपनी आएगी वो ऐसा नहीं है कि वो विकास नहीं करेगी, लगभग 75% विकास करेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य पे ज़्यादा जोर रहेगा। पानी की भी व्यवस्था नहीं है तो पानी पे भी वो जोर करेंगे, ऐसा बात नहीं। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो उनका अलग मामला है, वो राजनीतिक भी हो सकता है, कोई अलग संगठन भी हो सकता है। और जो भी विरोध कर रहे हैं वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र को विकास ना हो, तो हम लोग तो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर आ जाएगा तो जो लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं
को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर में ही रोटी मिलेगी। तो हम लोगों का तो पूरा सपोर्ट है। अच्छा, एक कुछ विरोधियों में कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब कंपनी यहाँ आ जाएगी तो रोजगार यहाँ से ज़्यादा बाहर के लोगों को मिलेगा, क्योंकि वो बाहर के ट्रेंड मजदूर बुलवाएंगे और उनको जो है ज़्यादा रखेंगे। इस तरीके की कुछ बातें हो रही हैं, इस पे क्या आप? देखिए, ट्रेंड मजदूर की बात ऐसी है कि जो रियो टिंटो यहाँ से लगभग कुछ लोगों को छोड़ के गई है, तो वो ज़्यादा ट्रेंड है। यहाँ पर जो माइन लगेगी तो देखो, मानते हैं कि जो इंजीनियर वर्क है या जूलॉजिस्ट है तो वो हमारे क्षेत्र में नहीं है, तो वो बाहर से रख सकते हैं। लेकिन जो मजदूरी वर्क का काम है वो तो हमको मिलेगा। हम मानते हैं कि हमारे पास जूलॉजिस्टिक नहीं है, हम हीरा की परख नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम खुद ही तो सकते हैं। वो काम कर सकते, इसलिए हमको विश्वास है और कंपनी को आना चाहिए और रोजगार देना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। और जैसे महुआ है, गुली है, चरवा है, कोशिश ये रहेगी कंपनी के जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की वो बचत करेगी। जहाँ पर माइनिंग होना है, खनन होना है, सिर्फ वहीं की जगह खाली करेंगे या खुदेंगे, जो उनकी बचत होगी वो बचाएंगे। और तो महुआ सागौन के पेड़ हैं, जहाँ पर खनन होना है वहाँ पर महुआ और सागौन के पेड़ हैं ही नहीं। अच्छा, आप वहाँ पर ग्राउंड पर जाके देख सकते हो, जो लोग दिखाते हैं वो कहीं और के पेड़ दिखाते हैं। वहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि लगभग 40,000 सागौन के पेड़ काट दिए जाएंगे, जिनकी कीमत मार्केट में बहुत ज़्यादा है। सागौन के वहाँ पर पेड़ नहीं है। कंपनी को आना चाहिए और रोजगार देना चाहिए, ये सीधे सीधे कंपनी से ही इन सभी लोगों की दरख्वास्त है। बक्सवा वासी जितने भी हैं, मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ हमें जितने भी लोग मिले 100% लोग पक्ष में हैं और ये मानते हैं कि उनको यहाँ पर रोजगार की ज़रूरत है, उनको यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य की ज़रूरत है, उनको यहाँ पर बेहतर शिक्षा के माहौल की ज़रूरत है। यही 3 चीज़ें अगर कंपनी आती है तो इन्हीं 3 चीज़ों की उम्मीद वो इस कंपनी से रखते हैं। रियो टिंटो ने 2004 के दौरान इस माइन का, इस जगह का पता लगाया कि बक्सवा के जंगलों में, जिस जगह पे इस वक्त हम मौजूद हैं, वहाँ पर भारत की सबसे बड़ी हीरा खदान हो सकती है। लगभग 976 हेक्टेयर की भूमि उन्होंने इसके लिए डिपॉजिट करी कि इतनी ज़मीन पर यहाँ पर आपको हीरा मिल सकता है। लंबा कार्यक्रम चला और साल 2010 के दौरान रियो टिंटो कंपनी, जो कि एक इंडो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, उसने मध्य प्रदेश शासन के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया। इस एग्रीमेंट के अंदर 10% रॉयल्टी मध्य प्रदेश शासन को और 90% रॉयल्टी रियो टिंटो को मिलने वाली थी। यहाँ पे जो भी खादान होता, उसका जितना हीरा निकलता, जब मार्केट में बिकता तो उसकी जो भी रॉयल्टी निकलती वो सरकार के खाते में भी 10% आती। हालांकि इसके बाद विरोध शुरू हुए, बहुत से एक्टिविस्ट खड़े हुए। इस दौरान कहा गया कि जंगलों में पेड़ों को काटा जाएगा। जो सबसे बड़े मुद्दे जंगल को लेके आंदोलन के बने, उनमें सबसे प्रमुख मुद्दा है लगभग 2.5 लाख पेड़ों को काटा जाना, जिनकी संख्या जब रियो टिंटो ने 2004 में इस जगह को डिस्कवर किया था तब लगभग 5 लाख पेड़ काटे जाने थे। हालांकि उसके बाद आंदोलन हुए, तमाम बातें हुई, कमेटी बैठी, रिपोर्ट्स आई, उसके बाद ये लगभग 370 हेक्टेयर की ज़मीन निश्चित की गई कि इतनी भूमि पर पेड़ कटेंगे और यहाँ पर हीरे की खुदाई होगी। अब 2010 का समय बीता, समय आगे बढ़ा, आंदोलन शुरू हुए और साल 2016 आते आते कंपनी को पीछे हटना पड़ा और 2017 के दौरान लगभग पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। तमाम विरोधों के बाद, कुछ कमेटी की रिपोर्ट्स के बाद ये फाइनल हुआ कि बक्सवा हीरा खदान, जिसका नाम बंदर डायमंड माइनिंग रखा गया था, उसे बंद कर दिया गया। लेकिन 2018 में चुनाव हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के और उसके बाद कमलनाथ जी की सरकार आई। उन्होंने एक बार फिर से बिडिंग शुरू की और बिडिंग इस बार बिरला ग्रुप के हाथ लगी। जाना माना देश का ऐसा ग्रुप जो तमाम माइनिंग कंपनियों को संभाल रहा है, माइनिंग के काम देख रहा है देश के अंदर अलग अलग राज्यों में। बिरला माइनिंग के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कमलनाथ सरकार ने साइन किया, उसमें 42% टैक्स या 42% जो शेयर्स होंगे इस माइनिंग से, जो भी रॉयल्टी मिलेगी उसका 42% मध्य प्रदेश शासन को जाएगा और 58% बिरला ग्रुप के पास जाएगा।
अब इसको लेकर फिर से एक बार ये पूरा जो जंगल है, ये पूरा जो माइनिंग का प्रोजेक्ट है, एक बार फिर से विवादों में है। कई सोशल एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया यूज़र्स इसको लेकर काफ़ी चिंता जता रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम भी इन जंगलों में चलते हैं और उस ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेकर आपको बताते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या स्थिति है। लोग, बक्सवा के लोग, इन जंगलों में रहने वाले वो आदिवासी परिवार आखिर क्या चाहते हैं, उनको क्या नुकसान नज़र आ रहा है, क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है, और जो ये आंदोलन चल रहा है उसमें इनकी कितनी भूमिका है। हमारे क्षेत्र के लोगों की राय है कि कंपनी आए और हमारे लोगों को, बेरोजगारों को रोज़गार मिले और विकास हो हमारे क्षेत्र का। और हमारे यहाँ कोई क्या नाम से हॉस्पिटल वगैरह नहीं है हमारे यहाँ, और शिक्षा की सुविधा नहीं है, पेयजल की सुविधा नहीं है, और खेती के लिए पानी नहीं है। इनकी व्यवस्था करेगी कंपनी आने के बाद। बिल्कुल, मतलब इस चीज़ की आप सरकार से और कंपनी से ये उम्मीद करते हैं और डिमांड भी रखते हैं कि ये सारी चीज़ें हों। यस। और यदि ये करने में असफल रह जाते हैं कहीं किसी भी तरीके से तो? नहीं, अभी कंपनी आई थी हमारे यहाँ, तो कंपनी ने सिंचाई की व्यवस्था की और पढ़ाई की व्यवस्था की और बच्चों के लिए खेल कूद की व्यवस्था की कुछ, और क्या नाम से हाँ लगभग व्यवस्था करी है कंपनी ने। और जब कंपनी चली गई उसके बाद कोई बेरोजगार हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, खस्ता हाल चल रहा है जी। यहाँ तो 100% समर्थन देते हैं यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ी यहाँ पे बेरोजगारी है और सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं है, और अधिकतर लोग यहाँ से पलायन करते हैं, जो बाहर जाके बहुत कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन लोगों के लिए। अगर कंपनी अपने यहाँ आ जाएगी तो लोगों को पहले तो रोज़गार मिलेगा, और दूसरी जो पूर्व में रियो टिंटो कंपनी थी तो उसने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया। 14-15 गाँव थे, तो वहाँ पर हर हफ्ते पे स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर लोग लेके आते थे, और जो स्कूल में बच्चों को है तो खेलने कूदने किट देते थे, और सिंचाई के लिए है तो छोटे छोटे तालाब बनवाए, और पेयजल के लिए पानी की टंकी बनाई, गाँव में हर घर घर नल पानी पहुँचाया शुद्ध साफ। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर कंपनी। तो बिरला ग्रुप से भी आप लोगों को ऐसी उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। अगर अगर नहीं खड़े उतरेंगे तो उसका विरोध करेंगे। मोड़ा बीमार हो जाए तो कहूँ छतर पर ले जाएंगे, कहूँ दमो कहूँ सागा, तो घटना गेले में घट जाए। तो फिर तो सब तो चाहना है, पानी भी चाहना है। हाँ, कंपनी से आउट पे कंपनी आती तो सब डॉक्टर ने सब लोग दवा देते, बच्चों के सियाने सब जनन को देते। अब आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, उनमें अमीर है भी लग जाए, गरीब भी लग जाए, कोई जो न करते खाते हैं तो वे भी लग जाए। देखो जो तो लगने आउट है तो चाहने ही हैं बताओ। अब कोई के घर में है, हाँ अब कोई के घर में है, कोई मजदूरी कर रहा हो, उसको मजदूरी नहीं मिल रही तो उसके बच्चे भी भूखन मरे। जब मजदूरी करके कहीं से ले आए तो जब तो खा भी दे, और कंपनी आ जाएगी तो फिर सब कोई लग जाएगी। अब कौन कंपनी से चल जाए तो कौन लड़का उसमें लग जाएगा, ये एक हिसाब है हमारा, दूसरों का है। अगर यहीं आसपास में है तो अपन दिन भर वहीं काम करेंगे, ड्यूटी करेंगे, जो शाम को अपने घर परिवार भी देख लेंगे। जो हो तो अच्छा है भाई, कंपनी आई रही, काम लगे तो यहाँ के लोग लिए जाएं, लड़का लिए जाएं। ऐसा नहीं कि यहाँ के लड़का मारे वो विदेश वाले मज़ा काटें। हमारा मतलब ये है। अब वो तो डेढ़ लगी है, कुछ सूखत जा रहा है, कुछ पैदा हो जा रहा है, कुछ गिरत जा रहा है, कुछ पैदा हो जा रहा है, तो इनकी हमारी ज़िंदगी चल रही। तो अगर हमें उसे लाभ मिले तो हम लोग अच्छे बन जाएंगे। इससे ज़्यादा लाभ चाहें जब बन पाएँ, और अगर लाभ नहीं मिले तो मर जाएंगे। हमने जब गांव वाले से बातचीत की तो बक्सवा के अंदर भी और जंगल के अंदर भी जो आदिवासी हैं, बक्सवा में जो शहरवासी हैं, उन सब का एक ही मानना है कि कंपनी को यहाँ पर लगना चाहिए, अपना काम शुरू करना चाहिए। क्योंकि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे बड़ा जो मुद्दा उनके सामने है रोजगार। उनके पास रोजगार नहीं है। रोजगार मिलेगा, कंपनी आएगी तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, विकास की उम्मीद की जा सकती है।
छतरपुर ज़िले के अंदर आने वाला ये बक्सवा काफ़ी पिछड़ापन झेल रहा है आज 21वीं शताब्दी में भी। कहने को यहाँ स्कूल की दीवारें तो हैं, बिल्डिंगें तो बनी हैं, लेकिन बंद पड़ी हैं, जिनमें सालों से कोई टीचर नहीं आया, तो बच्चे कहाँ से पहुँचेंगे। अस्पताल हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन उनमें इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर या नर्स मौजूद नहीं है। जितने हैं उतने काफ़ी नहीं हैं। ऐसे आधुनिक तकनीकें नहीं हैं जो आपकी बीमारी को परख सके, जान सके और आपका इलाज बक्सवा के अंदर हो सके। बक्सवा के तमाम लोगों को किसी भी मेजर इलाज के लिए, किसी भी मेजर चिकित्सा परेशानी के लिए दमोह, छतरपुर ऐसे इलाकों या फिर सीधे जबलपुर, और बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो यहाँ के लोग इंदौर तक, भोपाल तक पहुँचते हैं। तो आखिर इन सारी बुनियादी समस्याओं का हल अगर किसी एक कंपनी के आने से, माइनिंग करने से निकलता है तो इसमें क्या बुराई है, ये यहाँ के लोगों का कहना है। अगर एक दादाजी हैं, उन्होंने घड़े में खजाना गाड़ रखा है किसी मिट्टी के अंदर और वो चल बसे हैं, तो वो खजाना अब किसके काम का? वो खजाना उनके परिवार वालों के लिए तो था, जो उनके ना रहते में कभी ज़रूरत पड़े, वक्त ज़रूरत, वो खजाना निकाल सके और अपना रोजी रोटी चला सके, अपनी आजीविका बना सकें। कुछ ऐसा ही मसला हमें बक्सवा की पूरी स्टोरी में देखने को मिलता है। गांव वालों से बात करके समझ में आता है कि पेड़ों से, जंगलों से, जहाँ पर वो पले बड़े हैं, बचपन से रहे हैं, लगाव तो बेशक है, लेकिन ये लगाव लेकर कहाँ जाएंगे। जंगल बहुत बड़ा है, इसमें से कुछ भाग काटने की बात हुई है, तो बहुत बड़ा भाग दोबारा से जंगलों को लेकर जो और दूसरे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, वो यहाँ के जंगली जानवरों को लेकर है, यहाँ की वनस्पतियों को लेकर है। यहाँ बताते हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, जो एक्टिविस्ट हैं, उनका ये मानना है कि यहाँ पे सागौन के बहुत से पेड़ हैं और भी बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं जिनका नुकसान हो जाएगा। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोगों से भी हमने बात की जो इन जंगलों को बचपन से देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। उनका मानना है नुकसान हो जाएगा। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोगों से भी हमने बात की जो इन जंगलों को बचपन से देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसी संख्या बहुतायत में घूम फिर के बात आ जाती है रोजी रोटी के ऊपर। रोजी रोटी होगी, कंपनी आएगी, रोजी रोटी शुरू होएगी तो भविष्य निखर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज बेहतर तरीके से चल सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपना फ़ायदा देखकर ही यहाँ पर आती है तो उसमें सिर्फ उसका ही फ़ायदा नहीं, बल्कि आसपास के उन तमाम गांवों का, उन हज़ारों रहवासियों का भी फ़ायदा है जो उस कंपनी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो हमें इस पूरी जगह से जो हम निष्कर्ष निकालते हैं वो हमको यही समझ में आता है कि बेशक भारत के अंदर, दुनिया के अंदर 2% लोग ही ऐसे होंगे जिनको हीरा पहनना और ख़रीदने की क्षमता रखते हैं। हीरा पहनना पसंद है और ख़रीदने की क्षमता रखते हैं, लेकिन 98-99% लोग ऐसे हैं जिनको उस हीरे से कोई लेना देना नहीं है। बावजूद इसके अगर यहाँ पे माइनिंग का काम शुरू होता है तो सीधे तौर पर फ़ायदा यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के स्थानीय निवासियों को होना चाहिए, तब तो बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे लिए, एक आम इंसान के लिए, एक आम आदिवासी के लिए ऐसे हीरे का या ऐसी खादान का या ऐसी माइन का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता, उसके लिए कोई मतलब नहीं रह जाता। वो यहाँ तक कहने के लिए तैयार है कि आप 2 लाख पेड़ काटोगे, हम 5 लाख पेड़ लगा देंगे, लेकिन हमारा क्या होगा, हमारे लिए कौन सोचेगा, हमारी तरफ आखिर किसने ध्यान दिया। तो ये सारे सवालों के जवाब सरकार और बिरला ग्रुप बेशक इन लोगों को शांति से और सहूलियत के साथ समझाए, इनको भरोसे में ले और भरोसे पे खरा भी उतरे। यहाँ के लोग बस इतना ही चाहते हैं।